हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी का अलग टॉपिक, एसोसिएशन एंड कोजेशन। ठीक है, बेसिकली एसोसिएशन होता क्या है? ठीक है, कैजुअल एसोसिएशन क्या होता है? इसको सबसे पहले तो किस मेथड से, क्या किस क्राइटेरिया के थ्रू इसको निकाला जाता है? हिल्स या सर्जन जनरल्स क्राइटेरिया ऑफ कैजुअल एसोसिएशन, ये इसका मेथड है इसको निकालने का। ठीक है, ये 3-4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो टेम्पोरल एसोसिएशन। ठीक है, फिर ये इसके क्या है, मतलब प्रकार नहीं, टेम्पोरल एसोसिएशन तो एक मतलब क्या टॉपिक है, बाकी ये इसके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है। कौन से? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्पेसिफिक एसोसिएशन, ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, बायोलॉजिकल प्लाउसिबिलिटी, कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशंस, ये इसके क्या है, मतलब अलग अलग क्या है फीचर्स है। तो बेसिकली टेम्पोरल एसोसिएशंस होता क्या है? ठीक है, अपन ने बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी, जिसमें अपन ने देखा था कि कोई कोज है उसके कारण क्या आता है, कोई इफेक्ट आता है। ठीक है, कि स्मोकिंग है उसके कारण क्या होता है, लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो यही बता रहा है, इम्प्लाइज द कोज प्रोसीजर इफेक्ट, कि जो कोज है वो क्या करता है, इफेक्ट प्रोसीजर करता है, या इफेक्ट फॉलोज द कोज। जो इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, कोज के कारण होता है। ठीक है, तो बात वही है, सेम चीज़ है कि अपन को क्या करना है, कोज और इफेक्ट के बीच में क्या बताना है, एसोसिएशन बताना है कि किस कोज के कारण कौन सा इफेक्ट होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, टेम्पोरल एसोसिएशन। ठीक है, कंसिडर्स बोथ ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस एज वेल लेंथ ऑफ इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर एंड इंटीग्रेशन। ये क्या बताता है, क्या क्या कंसिडर करता है कि ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस की, अपीयरेंस या ऑर्डर क्या है। ठीक है, यानी किस किस प्रकार का कोज होगा। ठीक है, अपन ने क्या किया था, कोहोर्ट स्टडी पढ़ी थी ना अपन ने। कोहोर्ट स्टडी में सबसे पहले अपन एक कोहोर्ट लेते थे। ठीक है, फिर अपन देखते थे उनमें किसको किसको एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, किसको एक्सपोजर नहीं हुआ है। ठीक है, फिर किन में, ठीक है, आगे जाके वो आउटकम आएगा नहीं आएगा। ठीक है, किन में डिजीज़ होगी, किन में डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, वही तो देखा था अपन ने। तो ये बता रहा है कि ये क्या बताता है, पूरा का पूरा ऑर्डर बताता है अपीयरेंस का, कि किस प्रकार का क्या होगा अपीयरेंस होगा सारी डिजीज़ में, कोज के से इफेक्ट से, कोज से लेके इफेक्ट तक। ठीक है, और लेंथ ऑफ इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज़। ठीक है, एक्सपोजर और डिजीज़ के बीच में क्या बताता है, एक्सपोजर के बीच में कितना इंटरवल आएगा, कि एक्सपोजर हुआ है यानी स्मोकिंग हुई है, अब इससे आगे डिजीज़ कितनी देर में होगी, सॉरी कितने दिनों में होगी या कितने टाइम बाद होगी, ये इंटरवल इनके बीच का बताता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कैजुअल एसोसिएशन। ठीक है, तो कैजुअल एसोसिएशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा होता है, टेम्पोरल एसोसिएशन। ठीक है, ये बेस्ट एस्टेब्लिश किया जाता है कोड स्टडी द्वारा। कोड स्टडी अपन ने बताया ना, टाइम में आगे जाते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव प्रकार का क्या होता है, कोड स्टडी होता है। ठीक है, को करंट कोड स्टडी बोलते हैं, या ठीक है, या प्रोस्पेक्टिव कोड स्टडी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपन समय से क्या जाते हैं, आगे की तरफ स्टडी करते हैं। यानी अपन को वर्तमान में नहीं पता रहता है कि उसको डिजीज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में अपन उसको पता लगाएंगे या उसको अपन क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे। तो इसको जो मतलब टेम्पोरल एसोसिएशन को फॉलो करने का या सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका कौन सा होता है, कोहोर्ट स्टडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कि एसोसिएशन जो हो रहा है, मतलब या अपनी जो स्टडी चल रही है कि कोज से लेके इफेक्ट का पता लगाना, और इफेक्ट किस कोज के कारण हो रहा है, मतलब एक ही बात है। तो उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए कौन सा तरीके होते हैं, तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो रिलेटिव रिस्क और एक होता है ओड्स रेशियो। ठीक है, रिलेटिव रिस्क अपन ने पढ़ा था कोहोर्ट स्टडी में, और ओड्स रेशियो पढ़ा था अपन ने केस कंट्रोल स्टडी में। ठीक है, अगर इसको ढंग से पढ़ना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाल रखी है एपिडेमियोलॉजी की। फिर भी अपन इसको देखते हैं कि ये क्या है, कि अपन को क्या निकालना है, कोजेशन निकालना है। ठीक है, एसोसिएशन से कोजेशन, मतलब एसोसिएशन क्या मतलब है कि इफेक्ट से अपन को क्या निकालना है, कोज निकालना है, या किस कोज के कारण क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो कोजेशन का तो पता लगाना है। तो रिलेटिव रिस्क और ओड्स रेशियो में अपन, ये मैंने बताया था ना अभी, क्या ये कोहोर्ट स्टडी, ठीक है, और केस कंट्रोल स्टडी में भी अपन ऐसे ही जाते थे, बस इतना था, उसमें रिट्रोस्पेक्टिव जाते थे अपन, टाइम से पीछे जाते थे केस कंट्रोल स्टडी में। ठीक है, अब अपन क्या है, रिलेटिव रिस्क और मतलब और ओड्स रेशियो के अलावा एक होता है आरसीटी, जो अपन ने थोड़े अभी इस प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आरसीटी इनमें से सबसे बेस्ट होता है किसमें, कोजेशन निकालने के लिए। ठीक है, आरसीटी आर द बेस्ट स्टडी फॉर एस्टेब्लिशिंग द कोजेशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, एक चीज़ और होती है, कौन सी, इकोलॉजिकल स्टडी, जो अपन ने पढ़ी नहीं, आगे पढ़ेंगे। कि इकोलॉजिकल स्टडी है ना, वो सबसे वीक स्टडी होती है एसोसिएशन निकालने में, किस किस के बीच में, रिस्क फैक्टर और डिजीज़ के बीच में। ठीक है, रिस्क फैक्टर मतलब क्या हो गया, एक्सपोजर, और जो आउटकम हो वो क्या होगा, डिजीज़। तो उनके बीच में अगर एसोसिएशन निकालना है, तो उसमें से आरसीटी सबसे बेस्ट होता है, और सबसे बेकार जो वीकेस्ट स्टडी होती है वो कौन सी होती है, इकोलॉजिकल स्टडी। फिर बात करते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, वो क्या होता है, मतलब क्या है कि ये बस इतना सा बताता है कि कोई जो मतलब डिजीज़ है, उसका कोज है ना, वो एक रिस्क फैक्टर, कौन सा रिस्क फैक्टर है जो उसके कारण ओनली बाई वन रिस्क फैक्टर, या मतलब कोई डिजीज़ है तो उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज दैट डिजीज अंडर स्टडी इज कोज्ड ओनली बाय रिस्क फैक्टर अंडर स्टडी, कि जिसके कारण अपन मतलब जिस कोजेज का अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस रिस्क फैक्टर के कारण ही क्या हो रहा है, कोज हो रहा है उस डिजीज़ का।
मतलब कुल मिला के ये मोस्ट डिफिकल्ट क्राइटेरिया होता है एस्टेब्लिश करने के लिए। एंड वीकेस्ट क्राइटेरिया ऑफ कोचिंग, वीकेस्ट का मतलब है कि इसका कोई मतलब अगर अपन ने निकाल भी लिया तो इसका कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि डिजीज़ का अंडर स्टडी जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं वो डिजीज़ में जिस अपन जो कोज है वो किस रिस्क फैक्टर के कारण हो रहा है उसका पता लगाते हैं, ठीक है। मोस्ट टिपिकल होता है और वीकेस्ट क्राइटेरिया होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि जो अपना रिजल्ट आया किसके कारण, स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन जो अपन ने निकाला है कि एक इफेक्ट का कोज क्या आएगा, ठीक है। लेकिन जो अपन ने रिजल्ट निकाला है उस वो सारे के सारे रेप्लिकेबल होना चाहिए डिफरेंट सेटिंग में बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी हर एक मेथड से वो क्या होना चाहिए, इम्प्लाई होना चाहिए उस रिजल्ट अपना जो है वो, जैसे अलग अलग जैसे अपन ने निकाला कि अलग अलग एज ग्रुप वाले पीपल्स पे, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप पे, ठीक है, या अलग अलग एज सेक्स के अनुसार हर चीज अगर ग्रुप में अब वो जो अपन रिजल्ट है वो अगर उस पर क्या हो रहा है, इम्प्लाई हो रहा है, इसका मतलब अपनी कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या होता है कि अपन ने एसोसिएशन से क्या निकाल लिए, रिजल्ट तो निकाल लिए कि वो रेप्लिकेट होगा या नहीं होगा हर एक सेटिंग में, लेकिन क्या वो रिलेवेंट फैक्टर्स पर आधारित है या फिर जो अपन ने मतलब रिवेलेंट जो स्टडी की है उस पर आधारित है कि नहीं है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट द कैजुअल एसोसिएशन मस्ट बी कोकरेंट सपोर्टेड बाय द विद रिलेटेड फैक्ट्स और रिलेटेड स्टडीज, की जो अपन ने कोकरेंट एसोसिएशन का निकाला है वो रिलेटेड फैक्ट्स और रिलेटेड स्टडीज से क्या होता है, मतलब सपोर्टेड है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या कराता है, कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करता है कि जो स्टडी की है वो रिलेवेंट फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। एक आता है बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, ये करता है जस्टिफिकेशन करता है, ठीक है, कि अपन जो मतलब अपने जो स्टडी निकाली है वो एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली मतलब क्या होता है, जस्टिफाई होना चाहिए कि जैसे अपन ने निकाली कि स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, तो एनाटॉमिकली भी मतलब अपन क्या देंगे उसको एग्जांपल देंगे, ठीक है। इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्रेडिटिटी, ठीक है, ऑफ एसोसिएशन कि ये एसोसिएट है कि स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, किससे, फिजियोलॉजिकली, ठीक है। एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, जस्टिफिकेबल होना चाहिए, सारी के सारी जो अपन जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उसको क्या करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है, यानी एक जस्टिफिकेशन है उस डिजीज़ के लिए। अगला होता है डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है कि अपन अगर डोज बढ़ा देंगे तो उस इफेक्ट पर, मतलब एक्सपोजर की अगर डोज बढ़ा देंगे तो उसमें आउटकम की डोज पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। बेसिकली ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है, इंप्लाइज दैट इंक्रीज इन डोज ऑफ कोजेज इंक्रीज द इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ इफेक्ट, कि वही उसी एग्जांपल के थ्रू चलते हैं कि स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर होते हैं। तो अपन ने अगर सिगरेट्स की संख्या बढ़ा दी, ठीक है, स्मोकिंग की मतलब क्या फ्रिक्वेंसी तेज कर दी, तो उसके कारण क्या होगा, आउटकम क्या होगा, लंग कैंसर। तो जो पहले कम समय में आता था, ठीक है, मतलब जैसे 10 सिगरेट पीने से मतलब 20 साल में अगर क्या हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, अगर अपने 20 सिगरेट पर डे बढ़ा दी तो उससे क्या होगा, इंसिडेंस पे फर्क पड़ेगा, आउटकम पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, मतलब जल्दी ही क्या हो जाएगा, उसकी चांसेस बढ़ जाएंगे किसके, लंग कैंसर होने के। नेक्स्ट है क्या, रिवर्सिबिलिटी या कोजेशन ऑफ एक्सपोजर। ये क्या था, इंप्लाइज दैट रिमूवल ऑफ पॉसिबल कोजेस रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज, कि अपन ने क्या किया था, एक्सपोजर या कोजेस को ही हटा दिया, ठीक है, स्मोकिंग को हटा दिया, तो क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर को या जो डिजीज ऑफ रिस्क है, रिस्क ऑफ डिजीज है वो भी क्या आ जाएगा, हट जाएगा। मतलब क्या होगा, स्मोकिंग हटाने से क्या होगा, लंग कैंसर होगा ही नहीं ना, तो रिस्क फैक्टर को ही हटा दिया अपन ने, ठीक है। सबसे आखिर क्या आता है, स्टडी डिजाइन। इंप्लाइज दैट इफ स्टडी डिजाइन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग स्टडी डिजाइन। मतलब अगला आता है स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन का क्या मतलब है कि जो अपन मतलब क्या निकाल रहे हैं, कोज के कारण कौन सा इफेक्ट आ रहा है, या इन कोज डिजीज़ की कोज और एक्सपोजर के बीच में अपन जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो एकदम सही आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, बेस्ट स्टडी डिजाइन चुनेंगे, ठीक है। अपन ने वो देखा था ना कौन सा, रिलेटिव रिस्क ऑड रेशियो और आरसीटी, तो आरसीटी ही चुनना सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ये सबसे अच्छी होती है एसोसिएशन निकालने के लिए, कैजुअल एसोसिएशन निकालने के लिए, ठीक है। इंप्लाइज दैट इफ स्टडी डिजाइन इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग स्टडी डिजाइन पे होना चाहिए, ये इंप्लाइज करता है स्टडी डिजाइन। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रेफरेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉजिलिटी, कि इफेक्ट का अपन मतलब एक्सपोजर का कोज जानने के लिए कौन सी स्टडी को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, मेटा एनालिसिस को, सेकंड रैंडमाइज आरसीटी को, ठीक है। तीसरी है रेट्रोस्पेक्टिव जिसको कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव जिसको कोकरेंट कोहॉर्ट स्टडी, इसी का पार्ट है, दो पार्ट की होती है ना ये, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और फिर आते हैं केस कंट्रोल स्टडी, फिर आते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एंड देन आखिर में आती है कौन सी, इकोलॉजिकल स्टडी, जो कि सबसे लेस यूजफुल होती है किसके, कोजिबिलिटी की जानने के लिए, ठीक है। सबसे आखिर में जो टॉपिक आता है वो होता है एसोसिएशन और कोजेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन चालू करते हैं, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ टू वेरिएबल टुगेदर, कि कोज और जो एक्सपोजर, ठीक है, यानी इस कोज के कारण ये एक्सपोजर हो रहा है, उनमें जो रिलेशन है उसको बोलते हैं एसोसिएशन, कि इनमें क्या एसोसिएशन है। लेकिन कोजेशन क्या है, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ टू वेरिएबल वेयर वन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द अनदर, जिसमें से वही है कि दोनों वेरिएबल है, साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस है दोनों का, ठीक है। इनमें तो क्या है, बस एग्जिस्टेंस होना ही एसोसिएशन कहलाता है। लेकिन कोजेशन क्या है कि
साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस ऑफ टू वेरिएबल्स वेयर वन इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द अनदर, जहाँ पर एक दूसरे का क्या होगा कोजेशन, मतलब पॉजिटिव फैक्टर होगा दूसरे का, ठीक है। यानी एसोसिएशन तो क्या होगा, दो कोई से भी वेरिएबल फैक्टर है उनमें एसोसिएशन क्या है, उनमें क्या रिलेशन है। लेकिन कोजेशन होता है कि एक फैक्टर दूसरे का क्या आता है, कोज बन जाता है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट बन जाता है। टाइप्स क्या होता है, इनडायरेक्ट एसोसिएशन और क्या होता है, स्प्यूरियस एसोसिएशन। जबकि कोजेशन क्या होता है, डायरेक्ट वन टू वन कोज कैजुअल एसोसिएशन एंड डायरेक्ट मल्टीफैक्शनल कोजल एसोसिएशन। मतलब क्या है, इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले इनडायरेक्ट एसोसिएशन। इनडायरेक्ट एसोसिएशन क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट कोज है ना, वो डायरेक्ट एक्सपोजर से क्या एसोसिएट नहीं होता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, गोइटर होता है। तो बेसिकली एल्टीट्यूड वहाँ के गोइटर होने का कारण नहीं है, एल्टीट्यूड हाई होने के कारण वहाँ क्या आता है, आयोडीन की कमी पाई जाती है, क्योंकि बारिश के कारण आयोडीन धुल के नीचे आ जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, गोइटर होता है। तो इनडायरेक्ट एसोसिएट है वो कोज, उस एक्सपोजर से क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। और कोजेशन में क्या है, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट वन टू वन कैजुअल एसोसिएशन और डायरेक्ट मल्टीफैक्टोरियल कैजुअल एसोसिएशन। इसमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, तो फर्स्ट है वन टू वन में क्या होता है कि जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसके कारण क्या हो गया, टीबी हो गया। तो उस टीबी के कारण क्या है, सिर्फ एक ही कोजेशन या कोजेटिव फैक्टर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन कोई दूसरी मल्टीडाई फैक्टोरियल में क्या होता है कि एक डिजीज के कोज में अलग अलग फैक्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कि जैसे स्मोकिंग के कारण क्या होता है, लंग कैंसर। तो लंग कैंसर होने के लिए सिर्फ स्मोकिंग के रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी होता है, एल्कोहल कंजप्शन भी होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, कि उसका आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। तो मल्टी फैक्टर है जो कि एक कोज के एसोसिएट में होने में क्या होते हैं, भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और एक ये तो क्या होगा, डायरेक्टली मतलब कोजेशन होगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली क्या करेगा, कोज करेगा। लेकिन एक होगा वन टू वन और एक होगा मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। और एसोसिएशन क्या होता है, स्प्यूरियस एसोसिएशन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं एक बार। कि अपन ने एक पढ़ा था ना कि मतलब कौन सा, कन्फाउंडिंग फैक्टर्स, ठीक है। कन्फाउंडिंग फैक्टर्स तीसरा फैक्टर जिसमें अपन ने पढ़ा था कि स्मोकिंग के कारण क्या होता है, मतलब स्मोकिंग के कारण क्या होता है, क्या वो लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं, सॉरी एल्कोहल के कंजम्पशन क्या होता है, एल्कोहल के कंजम्पशन क्या होता है, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, जिसके कारण इसकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, किसकी, लंग कैंसर की। तो ये जो तीसरा फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्फाउंडिंग फैक्टर होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली भी क्या आता है, कोज को इफेक्ट करता है, और जो कोज और आउटकम है दोनों को इफेक्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्फाउंडिंग फैक्टर। तो जो तीसरे इस पूरे रिलेशन को, मतलब जिसमें ये तो क्या करता है, कोज जो एक्सपोजर को क्या करता है, इफेक्ट तो करता है, लेकिन ये कन्फाउंडिंग फैक्टर भी क्या करता है, कोज को मतलब एक्सपोजर को करने का लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, स्प्यूरियस, ठीक है, स्प्यूरियस एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एसोसिएशन के मेजरमेंट के लिए दो बेस्ट तरीके हैं। कोड स्टडी है, तो रिलेटिव रिस्क इसमें सबसे बढ़िया है कि अपन रिलेटिव ये रिस्क ये बताता है कि उस एक्सपोजर के लिए, मतलब सॉरी उस कोज के लिए जो एक्सपोजर है, मतलब जैसे लंग कैंसर है तो उसके लिए जो एक्सपोजर है वो कौन सा है, स्मोकिंग, वो उससे कितना ज़्यादा रिलेट करता है, रिलेटिव रिस्क, ठीक है। तो और केस कंट्रोल स्टडी मतलब और रेशोशन मापी जाती है। तो ये दोनों बेसिकली ये बताते हैं कि उस कोज है वो डिजीज के लिए कितना % उत्तरदायी है, मतलब कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, या कोई दूसरा कोज है जो उस डिजीज के लिए ज़्यादा इससे है कि नहीं है, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। और कोजेशन में क्या करते हैं, ये जो अपने अभी पढ़ा था कौन सा, हिल्स क्राइटेरिया ऑफ कैजुअल एसोसिएशन, ठीक है। हाई वैलिडिटी, ठीक है, हाई वैलिडिटी कौन सा है, रिलेटिव रिस्क बहुत ज़्यादा वैलिडिटी होता है एसोसिएशन में। और इसमें टेम्पोरलिटी, ठीक है, अपन टेम्पोरलिटी एसोसिएशन देखा था अपन ने, ठीक है। फिर यूजेज टू इंक्लूड पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है, यानी पॉसिबल कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब एक एक्सपोजर में कौन कौन से, मतलब सॉरी एक कोज में कौन कौन से एक्सपोजर शामिल हो सकते हैं, उसको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, एसोसिएशन का, कोजेशन का। टू कंफर्म कैजुअल फैक्टर, की कंफर्म करने के लिए कि यही है उस मतलब उस डिजीज के लिए कैजुअल जो कोजेशन करने के लिए फैक्टर्स है वो यही है कि नहीं है। टू हेल्प आयन, ठीक है, आयन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कुल मिला के कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाते हैं वो कोजेशन निभाता है, ताकि अपन पता लगा सकते हैं कि इसी के कारण, इसी रिस्क फैक्टर के कारण क्या हो रही है, डिजीज हो रही है, ताकि अपन इसको इरेडिकेट कर सकें, ठीक है। तो ये हुआ गाइस अपना एसोसिएशन एंड कोजेशन। कीप सपोर्टिंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।